मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, सोचिए क्या हो जब जीवन में हर संभव प्रयास कर ले, हर साधना अपना ले, लेकिन फिर भी सुख और शांति से आप वंचित रहे। यही हाल था उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले दीपू जी का। दीपू जी ने अपने जीवन में दुखों से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन्होंने हर मंदिर में जाकर पूजा की, व्रत उपवास रखे, भजन कीर्तन किए, लेकिन फिर भी इन्हें दुखों से राहत नहीं मिली। दीपू जी ने श्री श्री रविशंकर और राधा स्वामी पंथ की साधना को भी अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दर्शकों, आज दीपू जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे आज सच्चा सद्गुरु मिल गया है। दर्शकों, आखिर दीपू जी ने श्री श्री रविशंकर और राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दीपू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दीपू दास। सर कहाँ से आए? मैं उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ओम नाम का जाप करता था और उससे मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई थीं, जिसके कारण मेरे को जितने भी धर्म गुरु हैं सबके पास मैं गया था। मेरे को तलाश थी, परमात्मा को पाने की तड़प थी। मैं सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के पास गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी उनके अंदर भी कोई पावर मेरे को नहीं लगा। मैंने कबीर सागर, साखी, शबद रामायणी, अनुराग सागर, बीजक सब कुछ पढ़ रखा था। गुरु नानक देव की वाणी, गीता जी को सबको पढ़ रखा था। उसके आधार से कोई भी ऐसा संत मेरे को नहीं दिखा जो शास्त्र के आधार से भक्ति बताता हो। उसके आधार से फिर मैं उसी की तड़प में, परमात्मा की तड़प में निरंकार वाले के पास गया। वहाँ भी मांस वास खाते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे को, और ऐसा देख के कि कबीर साहब ने ऐसा तो कहीं भी नहीं किया है, ना बोला ऐसा, तो वहाँ भी मैं लौट के आ गया वापस। उसके बाद में मैं राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, उनमें भी 1.5 साल तक रहा और 5 नाम का जाप किया। वहाँ भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं रो रहा था, बैठा बरामदे में बैठा और कुर्सी पे बैठा था और मेज पे रो रहा था। परमात्मा, मैं अपनी सिद्धि से देख रहा था कि पूरी पृथ्वी पे
कोई भी गुरु नहीं है, धर्म गुरु, जो कबीर साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग को बता सके। मेरे को सब चीज़ दिखती थी, पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह, जैसे ऐसे दिखती थी फिल्म की तरह, उसमें सब कुछ मैं सब देख रहा था। मेरे को ऐसे ही अचानक मैं रो रहा था, तड़प रहा था परमात्मा के लिए, मेरा मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी भी हो गई। और ऐसा ही सोच रहा था कि कबीर साहब जो गुरु जी हैं अपने संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो आसमान में मैं ऊपर की तरफ देखा, और मेरे नाते रिश्तेदार 3 दिन हुआ था, वो पल्ली पे ही बैठे थे। जब शादी के तीसरे दिन, मैं ऐसे तीसरे दिन सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आसमान से सीधे उतरे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े थे, और मेरे से मैं उनको देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया और स्टैचू बन गया, और मेरे हाथ पैर शरीर सब बंद गया, और आंखें खुली हुई थी और ऐसे बंद गया। फिर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मुस्कुरा के मेरे से, दीपू चलो मैं तुम्हें बांस काट के देता हूँ। मैं उनको देख के मैं बोला, मुंह से नहीं बात हो रही थी, मैं बंद गया बिल्कुल जैसे, और वैसे मतलब हृदय हृदय से बात हो रही थी। बोले चलो तुम्हें मैं बांस काट के देता हूँ। मैंने कहा यार, मैं जैसे अपने मित्र से बात कर रहा हूँ, उनके शरीर से श्वेत यानी दूध की जैसा प्रकाश निकल रहा था, उनके सभी अंगों से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, सभी शरीर से सारा प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति में मेरे को दीवाल वीवाल का कोई पर्दा नहीं था, सारा आर पार दिखाई दे रहा था। वो बोलते हैं कि तू नहीं जाएगा बांस काटने? मैंने कहा मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, आपको मैं नहीं जानता हूँ। उनको उनके आने से मेरे को डर वर सब भग गया था, आनंद आ रहा था, प्रफुल्लता थी मन में, उल्लास था। और वो जा रहे थे बांस काट के लाए, और वो अर्थी बना रहे थे मेरे घर के पीछे में। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले देखते रहो। मैंने उनसे हंस के कहा कि अच्छा, वो दादी बीमार है ना प्रमोद की, हमारे मोहल्ले में, इसीलिए उनको ले जाने के लिए आए हो आप? चलो ले जाओ, वो अंधी है बेचारी को बहुत दुख है, दिखाई भी नहीं देता है, ले जाओ उनको। तो वो गुरुजी हंस के बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं उनका नंबर नहीं है, अब तुम्हारा नंबर है। मैं बोला नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं की है, और ना ही अभी मेरी तो 3 दिन शादी का हुआ है, बाद में आ जाना, ऐसे करने लगा। तो परमात्मा ने मेरे को समझाया, सदगुरु देव जी ने, मेरे संत रामपाल जी ने मेरे को समझाया कि संसार में क्या देख के तू खुश हो रहा है, यहाँ संसार में कोई भी अपना नहीं है, चल तू मेरे साथ में परमात्मा की भक्ति कर। मैं उनको पहले कभी भी जानता भी नहीं था कि ये कौन संत हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काल के दूत हो? बोले नहीं, क्योंकि मैंने कबीर सागर ये सब पढ़ा था, उसी के आधार से मैंने बोला कि आपके काल के दूत हो? बोले नहीं, मैं काल का दूत नहीं हूँ। फिर उन्होंने समझाया, मेरे को बहुत दिखाया, फिर बोले काल देखेगा कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखूंगा। उनकी जो आकृति होती है वो इनविजिबल होती है, तुरंत ही जैसे एक बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, उसमें से कचड़ा खून खच्चड़ ऐसे भरा पड़ा रहता है, उसमें से एक बहुत भयंकर आकृति निकल के आती है सामने। अब वो आकृति जैसे चपटा मुंह का है, और चपटे मुंह का है, उसके पूरे शरीर से जैसे कोई घाव वाव जैसा फोड़ा फट जाता है, ऐसे था, पूरे शरीर में उसके घाव था, और वो सड़ा हुआ था बिल्कुल कतई, उसको गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वो मेरे को पकड़ लिया उसने पंजे में, और मैं झटपटाने लगा, रोने लगा कि है पर मम्मी पापा जितने भी बाहर बैठे थे, बचाओ, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैं उनसे जब कह लिया कि नहीं बचा रहे हैं, मैं आंसुओं की धार थी, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था, और मेरे को दबा रहा था, वो हड्डियां चटक रही थी, आंसुओं की धार बंधी हुई थी। तभी मैंने कहा, जितने भी भाई हमारे बुआ मामा फुप्पा लगते थे सबसे कह लिया, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी तक मैंने देखा कि वो जिससे मैं कह रहा हूँ बचाओ, पूरे गांव वालों को, उसका इतना बड़ा पंजा है, उसमें सबको पकड़ रखा है खाने के लिए। तब मेरे को परमात्मा, मैंने साखियाँ सब पढ़ी थी, तब मेरे को वो श्लोक याद आ गया कि कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। उसके बाद में फिर मेरे अंदर एक दिन ऐसा ही और हुआ कि एक बार एक कबीर साहब के रूप में एक बहुत बड़ा सा यानी देव कोई आया फरिश्ता, उसको मैं ऐसे ही कहूँगा फरिश्ता, क्योंकि कबीर साहब ही थे वो। उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को देखोगे? मैं बहुत ढूंढता था ऐसे। मैंने कहा हाँ देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेट पे हाथ फेर दिया ऐसे, जैसे पेट पे हाथ फेरा, जैसे टीवी में नहीं वो आते हैं चित्र ये सब, ऐसे मेरे को पूरा जितना भी नदियाँ झरना पहाड़ पोखर पूरी पृथ्वी सब दिखाई देने लगा। सारे देश जितने भी जीव जंतु पृथ्वी वैसा सब कुछ दिखाई दिया, नदियाँ झरना बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पृथ्वी से भी बढ़कर बड़ा एक सरोवर जैसा है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है, उसमें काले काले पक्षी हैं, वो उसमें आते हैं, डुबकी लगाते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं, और एक प्रकाश का जैसा पुंज है बहुत बड़ा,
और उसमें समा जाते हैं, उसके आगे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जब हो जाती है फिर वो प्रकाश का पुंज जैसा बन के मेरे अंदर समा जाते हैं, बोलते हैं बेटा अब तू मुझे ढूंढ लेना। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर उधर भटकता रहा। एक बार और क्या हुआ, मैं फिर परमात्मा ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को अपने आप ही साखी शब्द रमैणी बीजक अनुराग सागर गीता वेद ये सारे सबका सार आने लगा, अपने आप ही मेरे को आने लगा अपने अंदर ही। मैं जो भी बोलता अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 4-4 6-6 घंटा श्लोक बोलता रहता, वाणियाँ बोलता रहता, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं कि उसमें खेत में 4 घंटा कबीर साहब की साखियाँ कह के आया, खेत में लेटा ही था कि तुरंत ही मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। आसमान की तरफ देखा, चांदनी पूर्णिमा की रात थी, चांदनी थी पूरी और नक्षत्र जगमगा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा 11 बजे का टाइम था रात को कि सारे नक्षत्र चंद्रमा सब गायब हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी केवल दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि अभी ये कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पे जगमगा रहे थे। ऐसा ही विचार कर रहा था कि मेरे अंदर आनंद आया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक ही एक किताब प्रकट होती है आसमान में सफ़ेद रंग की, और उस किताब पे जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही नक्षत्र चंद्रमा तारा सब कट 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 टाइपिंग होते हुए चले जाते हैं। फिर वो किताब जो भर जाती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में गुलाबी रंग का कमल निकलता है, अब पूरे आकाश में खिल जाता है। जब गुलाबी रंग का कमल खिल जाता है उसमें देखता हूँ कि गरीबदास जी महाराज गेरुए रंग की जो ड्रेस पहने हैं, कपड़े उसको पहन के सिरा उस पे आसन पे जैसे उसमें है, और वैसे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद ऐसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे भाव भी मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था, और इतना कोमल, इतना वैसा पारदर्शी शरीर जैसे कमल की पंखुड़ियों से भी हल्का आर पार दिखाई दे रहा। उनके शरीर से यानी सोने जैसी लाइट निकल रही थी पूरे शरीर से। और जैसे कहते हैं वेदों में कि उस लोग कहते हैं कि उसकी प्रतिमा कोई नहीं है, तब मेरे को परमात्मा के बारे में समझ में आया कि संसार में वास्तव में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में। इस प्रकार से देखा। और फिर एक बार मैं, मेरा जो दोस्त है अब भगत है वो पहले, तो मैं एक बार ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम भी नहीं लिया था उसके पहले कि ये सब घटनाएं हैं, ऐसे ही ध्यान करते करते मेरे को एक दोस्त आया मेरा और गाड़ी में बिठा के ले गया आसमान में। वहाँ पे बिना नींव कमल खिला हुआ है, बिना नींव का मंदिर है, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई भी वैन नहीं है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। फिर आपस में वहाँ पे बिना नींव का वो कमल का फूल है, कोई उसका आधार नहीं है, उसमें आरती हो रही है। उसको देख के वहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जुरिडिक्शन बाउंड्री नहीं, कोई समय सीमा मुल्क दायरा जात पात वहाँ कुछ भी नहीं। उसको देख के मैं सोचा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। वो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि चलो तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म, नीचे जाओ। मैं बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती वो करने लगे, 4-5 आए, मेरे को ज़बरदस्ती भेजने लगे नीचे। जैसे ही मेरे को ज़बरदस्ती नीचे भेजने लगे, मैंने कहा अच्छा भेज तो रहे हो नीचे, मगर मेरे को यहाँ का पानी पी लेने दो। जब मैंने कहा पानी कोई पात्र दो ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जो चलनी होती है जिसमें आटा वाटा निकाला जाता है वो देते हैं। वो नल में लगाता हूँ तो सारा पानी नीचे चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो, उनसे कह रहा हूँ, और ये तो इसमें तो पानी रुकेगा भी नहीं, ये तो सारा नीचे चला जाएगा। तो वो उसने कहा कि इसी प्रकार से बिना गुरु के सारा ज्ञान जो भी अर्जित करोगे सब नीचे ही चला जाएगा, टिकेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैं गुरु की तलाश में निकला। फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में ज्ञान गंगा मेरे को एक भगत जी ने दी। भगत जी ने जब ज्ञान गंगा दी उसको पढ़ा, जो वो ज्ञान जो मेरे अंदर पहले से फीट गया था परमात्मा ने, जो मेरे को परमात्मा ने बताया था सदगुरुदेव रामपाल जी ने, और जो पहले से बताया था उसी में सब कुछ लिखा मिला वैसा ही। वो मेरे को पढ़ने से पहले ही पता चल गया पूरा, एक लाइन पढ़ता आगे ज़्यादा समझ में आ जाता। उसके हिसाब से फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग मेरे को देखने को मिला। जब सत्संग देखा तो गुरुजी उत्साह के साथ और खूब जोश से परमात्मा की वाणी को बता रहे थे। और ऐसा मैंने अन्य संतों के पास गया, वो केवल सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अपना मत प्रकट करते हैं। अपना मत प्रकट करने के बाद जीवों को सम्मोहित करके यानी वाणी से वो करके फिर उनको पाखंड आडंबर बाहरी कर्मकांड ये सब बताते हैं, जिससे उनकी जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में काल का ये सब पाखंड आडंबर ये सब है, फिर जीव के अंदर आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और ये भोग विलास के प्रति इच्छा ये सब जागृत होती है, और उनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनको कोई लाभ नहीं होता है।
तो फिर उस गुरु जी को देख के ही मैं पहचान गया कि अरे ये तो वही वाले गुरु जी हैं जो मेरे को पहले मिले थे। पहले जब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मेरे को पता करना था कि कहाँ, उनसे भगत जी से पूछा कब चलोगे कब चलोगे। मेरे को इतनी तड़प हुई कि सदगुरु जी के वहाँ जाके नाम दीक्षा ली, और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं इन सबको पहले से ही जानता हूँ, और उन सब से इतना हिल मिल गया कि वो सब अपने जैसे लगने लगे। वहाँ जाके ऐसा भाव, ऐसा कि ये तो वहाँ तो ईंट पत्थर में हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, ये तो जागृत मंदिर है। सब जितने भी थे वो हम ईंट पत्थर के देवता बनाए हुए थे, यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं। उनसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। कोई भी बुराई नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई भी उनके अंदर बुराइयां नहीं है। नशा और ये जितनी भी दारू गांजा भांग तंबाकू ये कुछ भी नहीं करते। और उन्हीं वही फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली वहाँ पे, और नाम दीक्षा से फिर भक्ति स्टार्ट की परमात्मा की। सर सतलोक आश्रम में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सबसे पहले तो मेरे को जो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न रहते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, ऐसे वो तलाश खत्म हुई, और हमारे अंदर जो तड़प थी वो भी शांत हो गई। जो हमारा मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक भौतिक पतन हो चुका था, वो सदगुरुदेव के यहाँ आने से फिर से उत्थान चालू हुआ। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी कम, मतलब हमारे परमात्मा के जाप के, जब सदगुरुदेव रामपाल जी के द्वारा सतनाम के जाप करने से जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, उसमें क्या है कि परमात्मा के नाम से उस बुद्धि को निर्मल कर दिया। उसके बाद में मेरा सर दर्द करता था आधा, क्योंकि मैं सोचता रहता था, ऐसे ज़्यादा चिंतन करता था, इसलिए सर दर्द मेरा आधा किया करता था। सदगुरुदेव के यहाँ नाम दीक्षा लेने से वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया। आज मेरे को 3 साल हो गया, सर दर्द नहीं हुआ। उसके उपरांत एक बार क्या हुआ कि मेरे को पहला नाम लिया था, दूसरा हाजिरी लगवाने के लिए आना था। मैंने 13 ड्यूटी की थी केवल कंपनी में, और मेरे को कमरे का भी किराया देना था, वो सब देना था, रूम रेंट का ये सब। मैं घर चला गया था, दादी बीमार थी। उसके बाद मैं लौट के आया तो उसमें देखता हूँ कि मेरे पूरे महीने की सैलरी आई हुई है। तो ये सदगुरुदेव की कृपा से मेरे को लाभ मिला। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? चैनल पे सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें जो नीचे लिखा हुआ आता है उसको जो उनसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने उसमें नोट करें। और उनके जगह जगह पे वो ब्रांचें खुल चुकी हैं, जगह जगह पे अपने नज़दीकी उस भगत से संपर्क करके और वहाँ पे जाएं और नाम दीक्षा लेके अपना मनुष्य जीवन का प्रथम जो उद्देश्य है वो कल्याण करवाएं अपना मानव जीवन का, और सत्यलोक में चलें भक्ति करके। सर यहाँ में एक और बात देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गीता, वेद, पुराण, बाइबिल सभी धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, जबकि देखा जाता है कि आज के समाज में जैसे कंप्यूटर युग चल रहा है, सर इस युग में धर्मशास्त्रों के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी धर्मों के शास्त्रों के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते हैं, सर क्या कारण है? ऐसा है जैसे समुद्र का अध्ययन करना है तो हम लेबोरेटरी में समुद्र को नहीं ला सकते, उसकी कुछ बूंदों के हिला के हम पूरे समुद्र की गुणवत्ता, इसमें क्या क्या गुण है ये सब पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गुरुजी हैं सभी शास्त्रों को, गीता जी को, वेदों को, यानी तुलनात्मक तरीके से उसका जो सार निकाल के दे देते हैं। वो जो की है मास्टर ऑफ की, जो पूरे शास्त्रों का ज्ञान, और वो सब सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है और वो बहुत जल्दी ही उस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। सर बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक मुल्ला से बात हुई, वार्ता वो दिखाते हैं। एक बहुत पुरानी साखी है, बहुत पुरानी। ये देखो इसका रंग भी कैसा हो रहा है, कागज भी पाटन हो रहा है, बहुत पुरानी है। और इसका यहां से भी इसका फर्स्ट प्रिंट भी ठीक से नहीं रहा है। ये किसी सिख बच्चे ने लाकर हमें दिया है। ये वही कृपाल सिंह, जीवन सिंह, ये उनसे छपी है। ये ऐसी स्थिति है इसकी। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको फिर हिंदी वाली में भी दिखाएंगे। एक इसमें लिखा कि इसके 122 पृष्ठ पर देखिएगा, 122 पृष्ठ पे ये है
सुआल काजी रुकन दीन सुरा, ये रुकन दीन कोई सुरा ये काजी है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, इनकी आपस में वार्ता हो रही है। तो नानक साहब ने कहा, नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट और सलाम कर, ता ऊ होवे सवाब, ता तू ही होवे सवाब। कहते हैं खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर। ओए होए, कहते हैं खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम की रचना की, आदम हुआ आदम की, और वो आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा कबीर है। ओए होए, और फिर कहा कि कायम दायम और कुदरती और सिर पीरा दे पीर, सब गुरुआं के गुरु और आलम बड़ा कबीर। अपनात्माओं, दास बहुत पहले से आपको कहता रहा था, लेकिन ये प्रमाण ना मिलने से दास को तो विश्वास था, लेकिन आम जनसाधारण नहीं मान सके था। अब दास ने पहले से ही बताया, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने लिखा वो फाइनल है, गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन ज्ञान है आदरणीय गरीबदास साहिब जी का, परम पूज्य कबीर परमेश्वर द्वारा दिया हुआ, वो झूठा नहीं हो सकता। दास ने आपको बताया कि ये सबसे पहले राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा अम्बरीश थे नानक जी, और फिर ये त्रेता में राजा जनक हुए, और इस साखी में, जन्म साखी में ये भी प्रमाण आपको दिखाते हैं, देखिएगा। और फिर नानक जी बने सुल्तानपुर में। ये जो सबसे बड़ी साखी है, ये जो अभी आपको दिखाई थी, इसकी पृष्ठ नंबर 422 पर आपको दिखाते, 423 पर, ये है पृष्ठ 423 है, ये कट रहा है, ये 422 है। यहाँ देखिए, ये किसी सिख बच्चे ने दिया, उसने इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के स्वयं निशान लगा रखेंगे। यहाँ लिखा है सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते, त्रेते माने त्रेता युग में, त्रेते जनक बदे है, त्रेता में जनक बदे ही, और हरिचंद द्वापर गुरु, और कलयुग नानक देव। कलयुग में नानक देव सतगुरु मेहरबान त्रेते जनक विदेही, और हरिचंद द्वापर में, और गुरु नानक कलयुग में, कलयुग नानक देव। इन्होंने तो एक और बता दिया कि द्वापर में हरिचंद आए थे, बाकी आगे देखेंगे। यहां देखो, यहां पर है कि त्रेता युग विच गुरु जी जनक विधेयी होया, और अर सिद्धि करोड़ी एक 35 आया ता। इस श्लोक का ये अनुवाद करता हुआ रहा, इसने अपने हिसाब से किया है, आगे भी लिखा होगा बहुत सा, इतना इस दास ने इतनी पढ़ नहीं आती, और ये सिख समाज के पास तो उपलब्ध है, ध्यान से खूब पढ़ सकते हैं। ये साखी कौन सी है? साखी अजिते, ये है साखी अजिते रंधावे दी, इसके अंदर है ये। इसमें स्पष्ट लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेते जनक बदेह, और हरिचंद द्वापर में, और गुरु कलयुग नानक देव। इस प्रकार ये सारा उन्होंने इसमें अपना हिसाब से अनुवाद किया। अब आप जी ने जो देखी वो पंजाबी यानी गुरमुखी लिपि वाली साखी देखे, हिंदी वाली और दिखाते हैं। इसमें इन्होंने कुछ फेरबदल कर दिया है, और जहां ये विचलित नहीं हुए वो एज इट इज लिख दी है। हिंदी करते समय इन्होंने कुछ मसाला काट दिया, अब देखना, और कुछ बहुत कुछ छुपा है इसमें, ये देखिएगा, अभी शेष बचा है।
ये है हिंदी वाली भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पंजे साहिब 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये यहां से छपी है। माया बाजार माया सेवा अमृतसर, ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह। ये मुद्र का जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। इसमें हिंदी में और पढ़ी आराम से आनंद आओगा आपको। ये है पृष्ठ 197 पे 197 पे सवाल काजी रुकनदीन सूरा के नानक साहिब जी से कोई सवाल किया, जवाब श्री गुरु नानक देव जी का। हम यहां से पढ़ेंगे अपने काम का। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम करता ही ता तू ही होवे सबाब। अब 198 पे साखी मक्के मदीने की, वो नीचे है 198 पे पृष्ठ 198 पे। अब खालक आदम सिरजिया, यानी जिस भगवान ने आदम की उत्पत्ति की, आलम बड़ा कबीर, वो सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। अब यहाँ मुसलमान भाई कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं, तो नानक साहब ने यह समस्या हल कर दी है कि वड्डा कबीर, इसका अर्थ भी करना भूल जाओगे कि इस कबीर का अर्थ बड़ा होगा, कर दिया होगा यहाँ पर। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर, कुदरती सिर पीरा दे पीर। अब क्लियर कर दिया कि वो पीरा के पीर जगत गुरु है, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। सतगुरु पुरुष कबीर है, सतगुरु और पुरुष भगवान भी वही है, और यहाँ पीर रूप में आकर मिलते हैं। वेद भी गवाही देते हैं परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और जिनको मिले वो गवाही दे रहे हैं कि जिंदा रूप में कबीर परमेश्वर आकर मिले, वो सबसे बड़ा हो परमात्मा, बड़ा कबीर। ये कहते हैं अल्लाहू अकबर, बड़ा भगवान, कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। यहाँ पर नानक साहब ने समस्या हल कर दी कि वड्डा कबीर, सबसे बड़ा कबीर, सबसे बड़ा वो कबीर, सबसे बड़ा है वो आलम, आलम कबीर, यानी सबसे बड़ा भगवान परवरदिगार आलम, वो परवरदिगार आलम है, सबसे बड़ा भगवान परमात्मा, सब तय बड़ा कबीर। इसका ये अर्थ है आलम बड़ा कबीर, सबसे बड़ा भगवान कबीर। इसमें बड़ा अर्थ साफ लिख दिया। अब आप दिखाते हैं सचखंड की साखी, ये है सचखंड की साखी, और यहां से अब देखो फिर गुरुजी, ये है 309 पृष्ठ पे, 309 पृष्ठ पे। इसमें सफर लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है, और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निराकार स्वयं विराजे हैं। तो विराजन वाला कोई अलग थोड़ा हो गया, कोई परमात्मा साकार है। तो ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले इस वाणी को इसको समझ नहीं सके, वो प्रकाश प्रकाश का रोड़ा मचाने लगे। इधर के वहां बैठे हैं, उस पर विराजमान है वो भगवान, और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाश से परम सुखदाई है, शीतल प्रकाश है। इन अनुवादकर्ताओं ने बहुत सी छोड़ दिया, उसमें सूरज और चंद्र दोनों लिखे हैं, सूरज भी। तो तब गुरुजी वहां स्तुति की, विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। तुमको सतनाम की उपदेश के लिए संसार में भेजा है। तब गुरु
जी कहा कि हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। यह कहकर गुरु जी ने ये शब्द कहा। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर में, और गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सूरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर प्रश्न नंबर 721 में लिखा कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, हे अविनाशी कबीर, आप सर्वशक्तिमान शब्द स्वरूपी राम, आप ही हो सारी सृष्टि के करतार हो। और यहां स्पष्ट कर ही दिया, सब तो बड़ा आलम कबीर। इस साखी में यहां तक लिखा है कि उसके ऐसे सुंदर सुंदर कपड़े हैं, स्वर्ण जैसे कपड़े हैं, सोने जैसे कपड़े ऐसे पहन रखे, तो निराकार कैसे हो सकता है? ये साखी फिर दिखानी पड़ेगी। अब फिर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भरम ना रह जाए, और पढ़ाते हैं थोड़ा। ये वो साखी है भाई बाले वाली, ये इतनी ये पुरानी है, ये भी सबसे पुरातन लिखा है इन्होंने, सब तो बड़ी भाई बाले वाली। और इसके यहाँ है ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब ते वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी। ये वही है, पहले आपको दिखाई थी। जीवन सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली, नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये ऐसे। अब इसमें हम पीछे थोड़ा रह गया, बात कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाया। ये है 251 पृष्ठ पर, ये है आगे साखी होर चली, आगे साखी होर चली। हम यहां तक पढ़ सके हैं कि श्री गुरु नानक देव जी अंतर्ध्यान होए ते मीना पर्वत पर जा खड़े हुए। अब 252 पर देखते हैं, 252 पर। और मिया नाल गोष्ठी, ये सिद्धा नाल गोष्ठी हुई, ये उसका ही प्रकरण है। अब इसमें 252 पर यहां आपने पढ़ लिया था कि फिर मर्दाना पूछिया जी तुहानू जो गुरु मिलिया सी उसदा नाम की है, ता गुरु नानक जी की हा उसदा नाम, मर्दाना उसदा नाम बाबा जिंदा आखदे हन। अब आगे हम बताते हैं यहां से, गुरु नानक जी के हा मर्दाना ता ही बाबा नहीं आखना, ता मर्दाने किहा गुरु जी असी भी ता तुहाडे नाल सी। तो फिर आगे आहे तुहानू कद मिलिया है, ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना अजे तू असां थी नहीं आया सैन, जद असी मिलन गए सा, ता मर्दाने कहा जी कद गए सी सो, ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, तब मर्दाना असी उन 3 दिन उससे पासे रहे से, उस 3 दिन उससे के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानदा है, मर्दाना ऊ ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है, और मर्दाना जिंदा उसनू कहंदे हन जो काल दे वस ना आवे। हथों काल उस दे वस होवे, ता मर्दाना किहा कि उसदा रंग की है अते उसदा
आसन कीचे है ता गुरु जी की हा, मर्दाना उसदा रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलदी नहीं, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, उसके रोम उनके बाल सोने के रंग के हन, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है, ते रसना थी बोलदा भी नहीं, अते रोम 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 थी मर्दाना, होए शब्द हो रिहा है, एहो शब्द हो रिहा है, गहर गंभीर ता मर्दा ने किहा, धन हो गुरु जी तुसा, बिना ए निशा असाडी कौन करे, ता मर्दा ने आखिया गुरु जी हुन सुमेर पर्वत चलो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि उसके एक रोमकूप सोने कैसे हैं, उसका रंग लाल लाल है, तो निराकार कैसे हो गया। अब इसका प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब से क्लियर होगा। अब देखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ साखी हम आपको सुनाएंगे पढ़कर, ये अलग से छपी हैं। अब देखिएगा ये है 567 पृष्ठ पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में। वड्डा साहिब है आप अलख अपारा, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोने नक जिन लंबड़े वाला, और कंचन काया सोने कैसा शरीर आपका, कंचन काया और सोने की ढाला, सोने की तरह आपका सुंदर शरीर जो है सोने जैसा है, तो निराकार की तरह गया फिर वो। और सोवन ढाला कृष्ण माला, जप हु तुसी सले हिलो, बंके लोयन दंत रिसाला। फिर क्या बताता है, क्या लिखा कि जम द्वार न होई खड़िया, सिख सुनो में ही लिहो वाणी। फिर लिखा कि हंसा हंसा बग्गा बग्गा, लह मन की जाला, और बंके लोयन दंत रिसाला। और फिर आपको और दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह लिखा है, बागे कापड़ और बोले बैन। बताओ, और फिर भी नो कहीं राधा स्वामी वाले भगवान निराकार, गुरु ग्रंथ साहिब में लिख रखा है निराकार। अब देखिएगा ये पृष्ठ 1257 पन्ना पर गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के, बागे कापड़ बोले बैन, बागे माने सफेद, बुगले जैसे बुग, नुकारा से सफेद बुग पहन रहा भाई। बागे कापड़ बोले बैन, सफेद कपड़े और बोले, और लंबा नक काले तेरे नैन, लंबा नक और काले तेरे नैन, कब हु साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कह रहे मेला पहला ही है। फिर कहे उड़ा उड़ा चढ़ा आसमान, साहिब समर्थ तेरे ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर। वैसे यहां साहिब कबीर है, यहां थान थनंतर साहिब बीर। इस श्लोक में, इस शब्द में 2 बार बीर लिखा है। ये महापुरुष की वाणी है, किसी आम व्यक्ति की नहीं, जिसमें किसी भी शब्द में 2 बार अंत में एक वर्ड नहीं आता। थान थनंतर साहिब बीर, साहिब कबीर लिखा होना चाहिए था यहां पर। फिर कहा कि जिन तन साज दिए नाल खंभ, अति तृष्णा उड़े की ढंज, नदर करे ता बंधा धीर, जेव विखाले त्यों वेखा वीर। ये 2 बार वीर आ गया 2 सेंटेंसों में, यहां देखना था। इसमें जीव विखाले त्यों देखा वीर, और वहां लिखना था थान थनांतर साहिब कबीर। न ईतन जाएगा न जाएगे खंभ, पौन पानी अग्नि संबंध, नानक कर्म हुए जपिए कर गुरु पीर, सच्चा समावे हुए अमीर।
और भी बहुत सी। फिर आगे इसी पृष्ठ पे 1257 पर स्पष्ट लिखा है कि निरंकार आकार है, आप पे आप भ्रम भुलावे। जिस वो निरंकार, ये निरंकार मानने प्रकाश है, प्रकाश ने, और ये कहें वो निरंकार आकार है, और उस प्रकाश के अंदर वो विष्णु भगवान बैठे हैं। विष्णु का अर्थ ये त्रिलोक की विष्णु नहीं है यहाँ पर संतों की वाणी में, इसका तो रोल नहीं होता। विष्णु का अर्थ होता सर्वपालक, कुल का मालिक। तो विष्णु जैसे होम मिनिस्टर तो सेंटर का भी होता है और होम मिनिस्टर प्रांत का भी होता है। तो यहाँ होम मिनिस्टर ये सेंटर वाले की बात करें, समझ लो प्रधानमंत्री की। और भी बहुत से प्रमाण आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 731 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आप कंडा और तोल तराजी, आप तोलन हारा, आप देखे आप बुझे, आप है बंजारा, आप है बंजारा। अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तुल जावे, ताकि संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मुंडा पावे। अब प्रश्न नंबर 1039 पर लिखा है, ये जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्रधान है ना, इन प्रधानों यानी मूल कमल में, स्वाद चक्र में, नाभि कमल, हृदय कमल और कंठ कमल में, इनके विषय में लिखा है 1039 पृष्ठ पर कि देही नगरी उत्तम थाना, ये देही शरीर रूपी नगरी उत्तम स्थान है, और 5 लोक बसे प्रधाना, ये 5 लोकों के प्रधान इसके इनसे कनेक्टेड हैं, जैसे चैनल बने होते हैं। ये है राग है मारू सालहे साले, और महला पहला 1039 पृष्ठ पे। तो पुण्यात्माओं आगे प्रश्न नंबर 1040 पर लिखा है कि पंच शब्द जुणकार निरालम पर भी आपे वाई सुनाइया। अब ये अनहद नादू बाजे रुण जुन जुनकारे, राम तेरे मनोर मेरा मनु। फिर क्या बताया है कि बिन सतगुर बैठे मुक्ति ना हुई। महला पहला 946 पृष्ठ पर स्पष्ट किया कि गुरु बिना मुक्ति नहीं हो सकती। और फिर है प्रश्न नंबर 879 पर, मन ही जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, और नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द ले लाई। कहते ये 5 जो शब्द हैं ये वो शब्द नहीं है, अलंकार ओंकार नहीं। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं ये 5 प्रधानों के हैं, और इनसे फिर कहें सतगुरु मिले तो, और हमें सतगुरु मिलिया, दीक्षा दीनी। तो ये इन बातों से कंसेप्ट क्लियर हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब से भी और ये जन्म साखी से भी स्पष्ट क्लियर हो गया। अब आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर। पुण्यात्माओं जितना आदरणीय और मान्य श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उतना ही आदरणीय और मान्य और ऑथेंटिक ये कबीर सागर है। और कबीर सागर गुरु ग्रंथ साहिब से पुरातन है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी और परमेश्वर कबीर जी, हाँ फिर प्रसंग रह गया थोड़ा सा कि जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहां सतलोक से कि आप वहां जाइए, बनारस में काशी में आपको सतनाम मिलेगा। तो पहली उदासी, उदासी का अर्थ क्या होता है, ये तो यात्रा कहते हैं। पहली उदासी जो यात्रा की, संसार से उदास हो गए और सतलोक से वापस आ गए, बनारस की है पहली उदासी। तो वहां जाकर रामानंद जी से पूछा। अब नानक साहिब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से जो हिंदू धर्म के थे उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो, गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को।
तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं, क्या इनके माता पिता भी हैं? तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं। तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रसन्न किए थे, वही सबसे वो प्रसन्न करने लगे। कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्मते मरते हैं। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छठ दे गल अपने बारे में कह रहे। नानक जी आगे चल पड़ते थे। फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से यही गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था भक्त वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। फिर नानक साहिब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूं। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहां से आए थे नहीं थे, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा यही। अब एक सेवक भेज दिया, स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे। आंखों में आंसू भराए और कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ देख लो, भगवान यू बैठा, ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने कहा था, वाहे गुरु सतनाम मिलेगा। क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि और देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद मानसिक शांति और भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? एक ऐसी कहानी है सुभाष सैनी जी की, जो हनुमानगढ़ के निवासी हैं। सुभाष जी ने हनुमान जी, गोगा जी और रामदेव जी की पूजा की, देवी देवताओं की आराधना में जीवन समर्पित किया। लेकिन सालों की भक्ति के बावजूद उन्हें न तो भगवान की प्राप्ति हुई और न ही कोई विशेष लाभ मिला। फिर उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का अद्भुत ज्ञान सुना, जो आज तक सुभाष जी ने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। इससे प्रेरित होकर उन्होंने नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में वो सुख और शांति आई जो वे वर्षों की साधना से नहीं पा सके थे। आखिर ऐसा क्या था संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, जिसने सुभाष सैनी जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया? आइए सुनते हैं सुभाष सैनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सुभाष दास सैनी है, गांव टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं पूर्ण संत सतुर रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जितनी भी समाज में देवी देवताओं की पूजा था वो मैं किया करता था, विशेष करके हनुमान जी, गोगा जी, रामदेव जी। सर कितने साल आपने वो साधनाएं की? सर बचपन से ही हमारे घर में आध्यात्मिक की रुचि थी, हमारे परिवार में मेरे पापा मम्मी सारे, तो मैं बचपन से ही उन जो रूढ़िवादी जो थी धार्मिक क्रियाएं वो मैं कर रहा था बचपन से ही, जब से मेरे को समझ आई। सर उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर मेरे को विशेष कोई लाभ नहीं मिला,
क्योंकि जिस क्रिया से मैं जो क्रिया कर रहा था, धार्मिक क्रिया, वो मैं मेरे भविष्य को सिक्योर करने के लिए कर रहा था। क्योंकि मैं एमए हो गई थी, मेरी बीएड हो गई कि मेरे को जॉब लगे। मैं हनुमान जी के पैदल भी जाता था, खाटू श्याम जी की भी गया, लेकिन बट मुझे उन क्रियाओं से ऐसा कोई लाभ नहीं मिला जिससे मुझे कोई संतुष्टि हो। तो मैं पूरी तरह से उनसे उदास सा हो गया था सर। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? सर, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि मैं 2009 के अंदर मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी हनुमानगढ़ के अंदर, और साथ में मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे आश्रम की एक गाड़ी दिखाई दी, एक मेरा फ्रेंड मेरे साथ था। तो वहाँ से हमने एक पुस्तक खरीदी जिसका नाम था भक्ति का सौदागर, और साथ में उन्होंने एक पंपलेट भी दिया, अवश्य जानिए। तो मैंने उसको पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ा, हमने वो बुक घर ले आए। घर लाके पहले उसने पढ़ी, उसके बाद उसने मेरे को कहा कि सुभाष आप भी इसको पढ़िए। तो मैंने उसको पढ़ा, लेकिन मैंने उसको विशेष ध्यान नहीं दिया और रख दी इसको। उसके बाद सर कुछ दिनों के बाद मैं एक प्राइवेट जॉब लगा हरियाणा के अंदर, एलनाबाद तहसील सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहाँ संडे के दिन मेरी छुट्टी थी वहाँ, तो मैं संडे के दिन मेरी दोस्त की दुकान थी, मैं वहाँ चला गया। वहाँ पड़ोस में ही एक भगत जी थे जिन्होंने नया नया नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज से। तो उन्होंने आके ये सृष्टि रचना के बारे में बताया कि ये भक्ति करो, ये करो। तो जो बातें शिषपाल जी ने मेरे को बताई, ये बातें मैंने पहले उस बुक में पढ़ चुका था, मैं भक्ति का सौदागर। तो मेरे वो सीन याद आ गया। मैंने शिषपाल जी से कहा कि शिषपाल जी, जो आप मेरे को ये ज्ञान बता रहे हो, ये ज्ञान, ऐसी पुस्तक मैंने 2009 में मेरे को मिली थी, वो यही पर्सन थे, तो ज़रूर मैं आपके साथ जाऊँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब जाओगे आश्रम? तो उन्होंने बोला कि अभी तो दीपावली का सीज़न है और मैं 15 एक महीने बाद जाऊंगा। तो मैंने उनको कहा भी मेरे को ज़रूर लेके जाना। तो सर वो दिन आ गया जिस दिन का मुझे बहुत सब्री से इंतज़ार था। वो दिन था 11 नवंबर 2011। तो मैं इनके साथ आश्रम गया, सतलोक आश्रम बरवाड़ा। तो मैंने वहाँ जब हम शाम को गए तो आश्रम की गाड़ी हमें रेलवे स्टेशन बरवाड़ा से आके लेके गई, और हमने वहाँ जाके भोजन किया मैंने, और शाम का सत्संग सुना। शाम का सत्संग सुनते ही रात को हम सो गए। सुबह उठते ही मैंने उनको कहा कि मुझे नाम दान दिला दीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए सुभाष जी, ये नियम है, आप इन नियमों का यदि फॉलो कर सकते हो तो ही नाम लेना। मैंने उन नियमों को पढ़ा सर, पढ़ के मैंने बिल्कुल कहा कि सर मैं इन नियमों का पालन कर सकता हूं और मुझे नाम दिला दीजिए। तो वो दिन था सर 12 नवंबर 2011, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही स्वर्णिम दिन मैं मानता हूँ, जिस दिन मुझे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और मेरा जो जीवन था सर बहुत ही धन्य हो गया, और मैं उस दिन को नहीं भूल सकता सर। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं। संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसी व्यवस्था थी जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए? सर उस टाइम जब मैं पहुंचा सतलोक आश्रम बरवाड़ा, तो सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। मैं जहां गया तो मेरे जूते निकाल लिए, उन्होंने कहा भगत जी जूते यहाँ जमा होते हैं। मैंने जूते जमा करवा दिए। उसके बाद में कहा भगत जी यह आसन होता है, गद्दा बैठने के लिए दिया, रजाइयों की व्यवस्था थी। सर जैसी व्यवस्था एक घर में नहीं हो सकती, वहाँ नहाने के लिए लैक्स साबुन थी, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था थी। ऐसी सफाई घर में नहीं हो सकती सर। वहाँ कोई जातिवाद कुछ नहीं था सर, चाहे वो ऊंच जाति का है, चाहे वो कोई नीच जाति का है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो अरबपति है, चाहे वो रिक्शा चालक है, वो वहीं बैठता था जहाँ आम स्टेज के सामने नीचे पंडाल पे गद्दे लगे होते थे और मेट लगी होती। सर ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बहुत ही समानता और एक बहुत ही स्वच्छ मैंने समाज देखा सर, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों में सुना है कि इंसान 3 कारणों से भक्ति करता है। एक कारण होता है आध्यात्मिक कारण, एक होता है शारीरिक, एक होता है आर्थिक। तो सर मेरे को ये तीनों ही लाभ मिले। उससे पहले मैं जब इन देव देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे विशेष लाभ नहीं मिला। तो मैं विशेष करके मैं मेरी लाइफ सिक्योर करने के लिए गया था। किसी ने कहा कि संतों की शरण में जाने से अगर वो आशीर्वाद दे देते हैं तो वो भला हो जाता है और आप जो मांगते हो वो मिल जाता है। तो मैं एक मेरी जॉब के लिए गया था कि मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए और मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने उसके कुछ दिन बाद परमात्मा से अरदास लगाई कि सतगुरुदेव जी मुझ दास पे दया कीजिए, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं हो रही। तो संत रामपाल जी ने महाराज ने कहा बेटा ये भक्ति करो, परमात्मा सब कुछ देख रहा है, परमात्मा सब करेगा। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट किया। आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है और मेरा बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर। मैं बहुत परमात्मा का आभारी हूँ, मुझे बहुत लाभ हुआ सर। सर और क्या लाभ मिले आपको? सर इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत यू टर्न आया सर। मैं एक दिन मैं मेरे बिजनेस के
कंप्यूटर के पार्ट्स के लिए मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था। मेरा फ्रेंड मेरे बाइक पे था, तो हम दोनों बाइक पे जा रहे थे। तो सामने से एक बाइक और आ रहा था और पास में एक बैलगाड़ी थी। तो बाई चांस मुझे नहीं दिखाई दिया या सामने वाले बाइक को नहीं दिखाई दिया, और वो बैलगाड़ी को मैंने जैसे ही आउटटेक किया तो सामने से बाइक आ गया। वो बाइक और मेरे बाइक का जो पैर रखने का स्टैंड होता है वो आपस में भिड़ गई, और इतनी जोर की आवाज़ हुई सर, मैं पता नहीं सकता, मेरी आंखें बंद हो गई और सामने वाला बाइक निकल गया और मेरा बाइक निकल गया। डेफिनेटली मेरी उस दिन मौत होनी थी, क्योंकि मेरा बाइक 80 की स्पीड था और सामने वाले का भी 80 की स्पीड था, लेकिन बट कुछ नहीं हुआ और परमात्मा की दया से हम दोनों बच गए और मैं मालिक का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सर एक लाइफ में मेरे और हुआ। मेरे अब की ये बात 2015 की है, 2015 जून की है। जून में पूरी गर्मी थी सर, इसलिए मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर एसी लगवाने का विचार किया कि एसी लेके आते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं लैब के अंदर, कुछ कंप्यूटर की गर्मी हो जाती है, इसलिए मैंने लैब में एसी रखने के लिए एसी लेके आया। मैं एसी, हमारे पास गाड़ी थी, टर्बो गाड़ी थी, उसके अंदर एसी रखा हुआ था। तो एसी रखा हुआ था, रात का टाइम था, हम रात को 8 बजे आ रहे थे। सामने से एक गाय आ गई और पास में से एक ट्रक निकला, तो एकदम गाड़ी चला रहा था मेरा फ्रेंड, उसने एकदम कट मारा। तो हमें पता नहीं चला कि कब वो ट्रक निकल गया और कब वो गाय निकल गई। यानी कि मुझे वो बात याद आ गई जो एक मैंने इंटरव्यू सुना था अलूवालिया जी का, कि परमात्मा ने वो गाड़ी छोटी कर दी। तो वही हादसा मेरे साथ हुआ कि परमात्मा ने हमारी गाड़ी छोटी कर दी। नहीं तो सर वो 12 चक्का टायर था, उसके हमारी गाड़ी अगर स्क्रैच हो जाती तो बट हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि उस वह गाड़ी की स्पीड 120 थी उस टाइम। उसमें हम 4 और भी थे और चारों के चारे डेफिनेटली हमारी मौत होती। और सारों ने माना, उस दिन हम 3 व्यक्ति और भी बैठे थे, उन्होंने बोला कि आज आपके गुरुजी ने बचा लिया। मैंने वही नारा लगाया, सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। गाड़ी रोक के हमने शुक्रिया अदा किया, और उस दिन तो सर डेफिनेटली मौत थी, पता नहीं कैसे हम बच गए, वो संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी सर। सर, हिंदुस्तान में बहुत से धर्मगुरु हैं, उनके लाखों शिष्य भी हैं। संत रामपाल जी महाराज को ही क्यों चुना आपने? आप संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में क्या भिन्नता पाते हैं? सर, आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों गुरु हैं, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है सर। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज, इससे पहले भी मैंने 2-3 संतों की शरण में गया था, लेकिन मुझे वो आध्यात्मिक सुख नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की मैंने सारी सत्संगें पूरी ध्यान से सुनी। संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है उसको बताते हैं कि देखो हमारे धर्मशास्त्रों में ये लिखा है और हमारे से ये करवाया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए उनको चुना कि उनका ज्ञान सत्य है। जो भक्ति मार्ग जो बता रहे हैं उन्होंने वेदों में प्रमाण कर दिया। अगर हम हिंदू हैं तो हमें वेदों को मानना चाहिए, यदि मैं मुसलमान हूं तो मुझे कुरान शरीफ को मानना चाहिए, यदि मैं ईसाई हूं तो मुझे बाइबल को मानना चाहिए, यदि मैं सिख हूं तो गुरु ग्रंथ साहब को मानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने इन सभी धर्म शास्त्रों को खोल के रख दिया कि आप खुद निर्णय कर सकते हो। तो बट मैंने इसीलिए माना कि अगर वेदों में ये लिखा है कबीर परमात्मा है और 3 प्रकार से नाम दिया जाता है, वही संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, कबीर वाणी में सिद्ध कर दिया। तो मैंने सर इसलिए मान लिया। मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैंने उनको प्रमाण देखा और मैंने तनिक भी मिथ्या उसमें कुछ जाया नहीं किया टाइम, और मैंने उनसे विश्वास के साथ मैंने नाम ले लिया सर। और मैं बहुत ही शुक्रिया मानता हूँ सर उस टाइम को। सर, अगर सामाजिक सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज सुधार कर रहे हैं? उनका क्या योगदान है एक स्वच्छ समाज तैयार करने में? सर, संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। आज सरकार कितने रुपए कानून बनाने के लिए कर रही है, दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या बंद करने के लिए, और नशा मुक्ति कितने केंद्र खोल रही है, कितना सरकार पैसा व्यय कर रही है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये फ्री में कर रखा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज और क्या कर रहे हैं? उनके 11 नियम है। प्रथम अगर कोई नाम लेता है तो उसमें 11 नियम है। उसमें ये लिखा है कि आप दहेज नहीं लेना है, आपको बीड़ी, सिगरेट, मांस, तंबाकू ये बिल्कुल नहीं करना है सर। ये समाज की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं, और समाज को क्या इतना अच्छा मैसेज आ रहा है सर। आने वाली पीढ़ी, बहुत ही अच्छा समाज हमारे भारत में तैयार हो रहा है। आने वाली पीढ़ी, आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं। उनके एक छोटे से बच्चे से आप पूछ लीजिए कि आप अगर आपसे कोई बीड़ी मंगवाता है तो आप बीड़ी ला दोगे? तो वो बड़ा मन कर देगा कि नहीं, मैं बीड़ी नहीं ला दे सकता। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है, यदि इन नियमों का पालन करता है वो ही मेरा शिष्य है, अन्यथा मेरा शिष्य नहीं है। यहाँ आने का उसका कोई उचित नहीं है, उसको आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं मिलेगा। यदि वो इन नियमों का पालन करता है तो ही मेरा शिष्य है, तो ही उसको आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक जो भी लाभ होगा इन नियमों के अंदर रहकर ही होगा, बट नहीं होगा। ऐसा यदि कोई करता है तो वो पाप इकट्ठे कर रहा है, वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी नहीं है सर। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आप जैसे एजुकेटेड लोगों का मानना है कि
जिस प्रकार के मिरेकल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं वो एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भगत समाज को व आप जैसे एजुकेटेड लोगों को? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। और साइंस एक अलग चीज़ है, परमात्मा का ज्ञान ऑथेंटिक है। साइंस माने या ना माने, लेकिन सर ये जरूर होता है। कंप्यूटर का युग है, मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन परमात्मा जो चाहे सो कर दे, ये इसके आगे सब फेल है सर। और परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है सर। मैं इस बात से पूरी सहमत हूँ कि परमात्मा जो चाहता है वो कर सकता है सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा परिवार आज इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि आप सारे पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, अरे मेरी बात को मत समझो, लेकिन उस ज्ञान को समझ के, उस प्रमाणों को समझ के तो आप आ जाओ। कम से कम संत रामपाल जी महाराज अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको शास्त्रों को दिखा रहे हैं, उनको तो मानो, उनको मान के तो आओ ना कम से कम। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें तनिक भी देर न करें, जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना जो भक्ति लेके और अपना मोक्ष करवाएं सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।